तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे ट्यूब सेंसे के उस फ्रेमवर्क के बारे में जो असल में समझाता है कि कोई स्क्रिप्ट वायरल कैसे होती है। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि वायरल होना बस किस्मत का खेल है या कोई तुक्का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे पूरी की पूरी साइकोलॉजी और रिटेंशन टैक्टिक्स काम करती हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट को एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस में बदला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे आज के 5 अहम पड़ावों पर नजर डाल लेते हैं। पहला, वीडियो पैकेजिंग की साइकोलॉजी। दूसरा, परफेक्ट इंट्रो फॉर्मूला। तीसरा, शॉक वैल्यू बढ़ाना। चौथा, बॉडी फ्रेमिंग और पेसिंग। और आखिर में द आउट्रो लूप ट्रैप। अब सबसे पहले इस आम मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है कि स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत किसी कैची हुक या रिसर्च से होती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि हर प्रोफेशनल क्रिएटर सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। दर्शक जैसे ही आते हैं वो आपकी स्क्रिप्ट नहीं सुनते, उनका दिमाग सेकंड्स में यह तय करता है कि जो सामने दिख रहा है क्या वो उनका समय डिजर्व करता भी है या नहीं। तो चलिए हमारे पहले फेज से शुरू करते हैं, वीडियो पैकेजिंग की साइकोलॉजी। किसी भी पैकेजिंग के 3 अहम हिस्से होते हैं, द आइडिया, द टाइटल और द थंबनेल। ये तीनों मिलकर दर्शकों के मन में एक उम्मीद जगाते हैं। ये एक तरह का प्री रिक्विजिट फेज है। मतलब अगर अंदर का कंटेंट इस विजुअल वादे पर खरा नहीं उतरा तो बस खेल खत्म। दर्शक एक पल भी लगाए बिना वापस चले जाएंगे। यहां दुनिया की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट भी फेल हो सकती है अगर पैकेजिंग सही नहीं है। पैकेजिंग सेट हो गई, बढ़िया। अब आते हैं फेज 2 पर, द परफेक्ट इंट्रो फॉर्मूला। एक कामयाब इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ 2 खास साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। पहला है क्लिक कंफर्मेशन। देखिए, इंसानी दिमाग हमेशा पेन और रिवॉर्ड के सिस्टम पर काम करता है। इतने सारे थंबनेल्स में से किसी एक पर क्लिक करने की मेहनत के बाद दिमाग को एक रिवॉर्ड चाहिए होता है। क्लिक कंफर्मेशन उन्हें तुरंत ये तसल्ली देता है कि हाँ, आपने सही क्लिक किया है, जो पैकेजिंग में देखा था वही यहां मिलने वाला है। और हैरानी की बात पता है क्या है? क्रिएटर्स के पास ये कंफर्मेशन देने के लिए सिर्फ 3 से 6 सेकंड का समय होता है। जी हाँ, सिर्फ 3 से 6 सेकंड। आपने देखा होगा कि टॉप क्रिएटर्स वीडियो शुरू होते ही तुरंत वो सब दिखा देते हैं जिसका उन्होंने टाइटल में वादा किया था। ये एक तरह का इंस्टेंट साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड है। अब एक बार कंफर्मेशन मिल गया तो उसके बाद दर्शकों को रोक कर रखने का काम करता है क्यूरियोसिटी गैप। इसका सीधा सा मतलब है उन्हें एक ऐसा टीजर देना जो उनकी उत्सुकता को एकदम से बढ़ा दे। एक छोटी सी झलक दिखाइए ताकि उनके पास वीडियो के बिल्कुल आखिर तक रुकने का एक बहुत ही सॉलिड रीजन हो। इस क्यूरियोसिटी गैप को खोलने के 5 बहुत ही अचूक तरीके हैं। पहला, फोमो यानी कुछ मिस कर देने का डर पैदा करना। दूसरा, रिलेटेबिलिटी, उन्हें सिचुएशन से जोड़ना। तीसरा, फियर, किसी पर्सनल लॉस का डर दिखाना। चौथा, कोई ऐसा सवाल पूछना जिसका जवाब जानने की उन्हें बेताबी हो। या फिर 5वां, पैटर्न इंटरप्शन, मतलब जो वो नॉर्मली सोच रहे हैं उससे बिल्कुल उलट कुछ दिखा देना। इसी के साथ हम पहुंचते हैं फेज 3 पर, इंक्रीजिंग योर शॉक वैल्यू। एक वायरल स्क्रिप्ट लिखने का मतलब ही है एक मास्टर रिसर्चर बनना, और यहीं पर एंट्री होती है शॉक वैल्यू की। अब ये शॉक वैल्यू क्या है? ये असल में क्रिएटर की नॉलेज और दर्शकों की नॉलेज के बीच की दूरी है। ये सच में एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। ये अंतर जितना बड़ा होगा, शॉक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और दर्शकों को स्क्रीन पर ध्यान देने के लिए उतना ही मजबूर होना पड़ेगा। आप इस शॉक वैल्यू को 3 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला, बहुत गहराई से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके, जैसे किताबें या वर्कशॉप्स। दूसरा, खुद एक्शन लेकर, मतलब कोई ऐसा चैलेंज या पर्सनल एक्सपीरियंस जो किसी और के पास ना हो। और तीसरा, डेटा और पुरानी स्क्रिप्ट्स का तगड़ा एनालिसिस करके। वैसे सच कहूं तो पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए हम उन अनोखे चैलेंजेस वाले वीडियो से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। अब आते हैं सबसे डेंजरस फेज पर, जो है फेज 4, बॉडी फ्रेमिंग एंड पेसिंग। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा व्यूअर रिटेंशन ड्रॉप होता है। सबसे बड़ी गलतियां यहीं होती हैं। तो सवाल यह है कि दर्शक आखिर आधे रास्ते में ही वीडियो छोड़कर क्यों चले जाते हैं? इसका जवाब लगभग हमेशा खराब बेसिंग और प्रिडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन फ्लो में छिपा होता है। जब लगने लगता है कि अरे आगे कुछ नया नहीं आने वाला, तो लोग सीधा एग्जिट मार लेते हैं। इस ड्रॉप ऑफ को रोकने का जो एकदम सटीक स्ट्रक्चरल तरीका है उसे कहते हैं द रिटेंशन डांस। इसमें इन्फॉर्मेशन की यूनिकनेस और उसकी वैल्यू को इस तरह से ऑल्टरनेट किया जाता है कि दर्शक कभी वीडियो छोड़ने का मन ही ना बना पाए। इस रिटेंशन डांस में क्या होता है कि पहले आप अपने बेस्ट और सबसे यूनिक इनसाइट देते हैं, इससे ट्रस्ट बनता है। फिर आप नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट देते हैं जो शायद उन्हें पहले से पता हो, और फिर अचानक से बूम, दोबारा एक बेहद यूनिक इनसाइट उनके सामने रख देते हैं। इस लगातार बदलती साइकिल से वो कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि वीडियो को कब छोड़ना है। अगर इसे और जूम इन करके देखें तो स्क्रिप्ट के पैराग्राफ्स को एक माइक्रो स्टोरी टेलिंग मेथड से फ्रेम किया जाना चाहिए। मतलब पहले कॉन्टेक्स्ट दीजिए, फिर डिटेल्स बताइए, उसके बाद एक चैलेंज खड़ा कीजिए और आखिर में एक जबरदस्त क्लाइमैक्स दीजिए। ये फ्रेमवर्क उन्हें एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देता। और ये माइक्रो स्ट्रक्चर बनाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे कि इंसानों का बेसलाइन अटेंशन स्पैन महज 8 सेकंड का रह गया है। लिटरली बस 8 सेकंड।
इसीलिए प्रोफेशनल राइटर लगातार सब हुक्स और पैटर्न इंटरप्शंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्सपेक्टेशन को तोड़कर हर कुछ सेकंड में दर्शकों का फोकस रीसेट होता रहे। और आखिर में हमारा फेज 5, द आउटरो लूप ट्रैप। स्क्रिप्ट के आखिरी 30 सेकंड्स बहुत क्रूशियल होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, एक अच्छी एंडिंग कभी भी लाइक्स या सब्सक्राइबर्स की भीख नहीं होती। प्रोफेशनल्स यहां द लूप ट्रैप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले करंट वीडियो को समराइज करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, और फिर इतनी स्मूथली अगले वीडियो की जरूरत पैदा करते हैं कि दर्शक सीधा अगली वीडियो पर क्लिक कर दें। यहां आप साफ तौर पर एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच का फर्क देख सकते हैं। जहां एमेच्योर एंगेजमेंट की डिमांड करते हैं, वहीं प्रोफेशनल्स अपनी इनसाइट्स को समराइज करके एक बिल्कुल नया क्यूरियोसिटी गैप खोल देते हैं, और इसका नतीजा व्यूअर्स बिना सोचे समझे उनके चैनल के एक अंतहीन लूप में फंस जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है जिस पे विचार करना सच में जरूरी है। इन तमाम पावरफुल रिटेंशन टैक्टिक्स और एक एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट के होने के बावजूद क्या आखिर में सफलता फिर से उसी थंबनेल और पैकेजिंग की साइकोलॉजी पर आकर टिक जाती है? मतलब क्या बिना बेहतरीन पैकेजिंग के दुनिया की बेस्ट स्क्रिप्ट भी दम तोड़ देगी? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।